क्या एक फिल्म सिर्फ इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि उसमें बोल्ड दृश्य हैं? या फिर कला को उसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए? हाल ही में फिल्म टॉक्सिक के टीज़र के एक कार वाले दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसे अश्लील कहा, तो कई लोगों का मानना था कि सिर्फ कुछ सेकंड देखकर पूरी फिल्म पर फैसला देना सही नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। पिछले 2 दशकों में ऐसी कई फिल्में आईं जिन्हें कभी अश्लील कहा गया, कभी भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया गया और कभी सेंसर बोर्ड की कैंची का सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 21वीं सदी की 10 सबसे विवादित फिल्मों की, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में सेंसरशिप, कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ी बहस छेड़ दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 10 बूम 2003। साल 2003 में निर्देशक कैजाद गुस्ताद लेकर आए फिल्म बूम। फिल्म में अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, पद्मा लक्ष्मी, मधु सप्रे और बॉलीवुड में डेब्यू कर रही कैटरीना कैफ नजर आई थीं। कहानी 3 सुपरमॉडल्स की थी जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन रिलीज के बाद चर्चा कहानी से ज्यादा फिल्म के बोल्ड दृश्यों पर हुई। विशेष रूप से कैटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर के बीच फिल्माए गए कुछ अंतरंग दृश्यों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सेंसर बोर्ड ने कई दृश्य हटाने के निर्देश दिए और फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया। आलोचकों ने फिल्म को कमजोर कहानी और ज़रूरत से ज़्यादा ग्लैमर पर आधारित बताया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म असफल रही, लेकिन ये बॉलीवुड में बोल्ड कंटेंट को लेकर होने वाली बहस की शुरुआती बड़ी फिल्मों में गिनी जाती है। नंबर 9 जूली 2004। 2004 में रिलीज हुई जूली में नेहा धूपिया मुख्य भूमिका में थीं। फिल्म एक ऐसी युवती की कहानी थी जो प्यार में धोखा खाने के बाद परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करती है। हालांकि फिल्म में सामाजिक विषय मौजूद थे, लेकिन प्रचार और प्रस्तुति का ज्यादा ध्यान बोल्ड दृश्यों पर केंद्रित रहा। नेहा धूपिया के कई दृश्य और एक गाना विवाद का कारण बने। सेंसर बोर्ड ने कई हिस्सों में कट लगाने को कहा और फिल्म को सर्टिफिकेट दिया। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन उस समय ये चर्चा का विषय जरूर बनी रही। नंबर 8 निशब्द 2007। निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द अपने विषय के कारण सबसे ज्यादा विवादों में रही। फिल्म में अमिताभ बच्चन और जिया खान मुख्य भूमिकाओं में थे। कहानी एक उम्रदराज फोटोग्राफर की थी जो अपनी बेटी की युवा मित्र के प्रति आकर्षित हो जाता है। फिल्म में दोनों कलाकारों के बीच फिल्माए गए रोमांटिक दृश्यों और कहानी की नैतिक जटिलताओं को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे असहज विषय कहा, जबकि कुछ का मानना था कि फिल्म एक मनोवैज्ञानिक स्थिति को दिखाने की कोशिश कर रही है। फिल्म को सर्टिफिकेट मिला, लेकिन कई संगठनों ने विरोध भी किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सफल नहीं रही, मगर आज भी यह बॉलीवुड की सबसे विवादित फिल्मों में गिनी जाती है। नंबर 7 सिंस 2005। विनोद पांडे के निर्देशन में बनी सिंस एक कैथोलिक पादरी और एक महिला के रिश्ते की कहानी थी। फिल्म में शाइनी आहूजा और सीमा रहमानी मुख्य भूमिकाओं में थे। धार्मिक पृष्ठभूमि और अंतरंग दृश्यों के संयोजन ने फिल्म को विवादों में ला दिया। कई ईसाई संगठनों ने फिल्म का विरोध करते हुए कहा कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट दिया। नंबर 6 अनफ्रीडम 2014। निर्देशक राज अमित कुमार की फिल्म अनफ्रीडम भारत में आज तक थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी। फिल्म 2 समानांतर कहानियों पर आधारित थी। एक कहानी समलैंगिक रिश्ते की थी, जबकि दूसरी धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद से जुड़ी थी। सेंसर बोर्ड ने ये कहते हुए
प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया कि फिल्म की सामग्री सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है और कुछ दृश्य अत्यधिक आपत्तिजनक हैं। निर्देशक ने फैसले का विरोध किया। हालांकि भारत में फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसे कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया। नंबर 5 बीए पास 2013। अजय बहल के निर्देशन में बनी बीए पास एक बेरोजगार युवक की कहानी थी जो आर्थिक मजबूरियों के कारण शोषण का शिकार बन जाता है। फिल्म में शादाब कमल और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म ने यौन शोषण, आर्थिक असमानता और सामाजिक गिरावट को यथार्थवादी अंदाज में दिखाया। इसके कुछ अंतरंग दृश्यों को लेकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई और संशोधनों के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया। हालांकि आलोचकों ने फिल्म की कहानी और अभिनय की खूब प्रशंसा की। नंबर 4 हराम खा 2015। श्लोक शर्मा की फिल्म हराम खा एक छोटे गांव के स्कूल की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और श्वेता त्रिपाठी मुख्य भूमिकाओं में थे। कहानी एक शिक्षक द्वारा अपनी नाबालिग छात्रा के शोषण जैसे गंभीर विषय को दिखाती है। इसी विषय के कारण फिल्म लंबे समय तक रिलीज नहीं हो सकी। बाद में संशोधनों के बाद इसे सर्टिफिकेट मिला। निर्माताओं का कहना था कि फिल्म किसी रिश्ते का समर्थन नहीं करती बल्कि समाज की एक गंभीर समस्या को सामने लाती है। नंबर 3 रंग रसिया 2014। केतन मेहता की फिल्म रंग रसिया महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित थी। रणदीप हुड्डा और नंदना सेन मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में कला, चित्रकला और मॉडलिंग से जुड़े कुछ दृश्य विवाद का कारण बने। कुछ धार्मिक संगठनों ने विरोध किया, जबकि फिल्म निर्माताओं ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्यों और कला की स्वतंत्रता को प्रस्तुत करती है। सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के बाद फिल्म सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई। नंबर 2 पास्ट 2015। निर्देशक लीना यादव की फिल्म पास्ट राजस्थान के ग्रामीण समाज में रहने वाली 4 महिलाओं की कहानी थी। फिल्म में तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, लहर खान और आदिल हुसैन मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, सामाजिक बंधनों और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर आधारित थी। फिल्म के कुछ बोल्ड दृश्य और संवाद चर्चा का विषय बने। सेंसर बोर्ड ने शुरुआत में कई कट्स की मांग की, लेकिन बाद में फिल्म सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को काफी सराहना मिली। नंबर 1 लिपस्टिक अंडर माय बरखा 2016। हमारी सूची में पहला स्थान है लिपस्टिक अंडर माय बरखा। निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव की इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह, अहाना कुमरा और प्लाबिता बोरठाकुर मुख्य भूमिकाओं में थीं। फिल्म 4 महिलाओं की इच्छाओं, सपनों और सामाजिक बंधनों की कहानी थी। सेंसर बोर्ड ने शुरुआत में फिल्म को प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। बोर्ड का कहना था कि फिल्म महिलाओं की निजी इच्छाओं और यौनिकता को प्रमुखता से दिखाती है। इस फैसले के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। निर्माताओं ने अपील की और अंततः फिल्म सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और इसने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी हासिल किए। निष्कर्ष: इन फिल्मों से सहमत होना या असहमत होना हर दर्शक का व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। कला की आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच सीमा कहाँ तय होती है? कुछ फिल्मों पर अश्लीलता के आरोप लगे, कुछ पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा, तो कुछ सामाजिक मुद्दों को दिखाने के कारण विवादों में रहीं। आज भी यह बहस जारी है और शायद आने वाले समय में भी जारी रहेगी। अब आपकी राय जानना ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि इन फिल्मों पर लगे आरोप सही थे,
या फिर यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।